भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। एक गीत जिसने कभी अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी और आज उसी गीत ने देश की राजनीति में आग लगा दी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर पूरा देश मिलकर भी वंदे मातरम गाने लग जाए तो भी देश के हालात में कोई बदलाव नहीं होगा, और देश में कोई गाता है और कोई नहीं भी गाता है तो भी देश के हालात में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, जब तक कि संसद जैसी जगह में सही मुद्दों पर बहस ना हो। इस गीत के गाने ना गाने से देश की बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हमारी संसद में इस मुद्दे पर बहस हो रही। तो आइए समझते हैं कि असली कहानी क्या है, कौन सही कौन गलत और आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो हाल ही में संसद में कुछ नेताओं ने ये मांग उठाई कि राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को भी जय हिंद या जन गण मन की तरह अनिवार्य कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम सांसदों का कहना है कि हम मजबूरी में ऐसा कोई गीत नहीं गा सकते जिसमें देवी की पूजा का वर्णन हो, और बस माहौल गर्म हो गया। एक तरफ देशभक्ति तो दूसरी तरफ धार्मिक आजादी। अब समझते हैं कि असली कंफ्यूजन कहाँ पर है। तो दोस्तों, लोग सोचते हैं कि अगर ये राष्ट्रीय गीत है तो सबको ही गाना चाहिए, और लोग सही भी है, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि वंदे मातरम गाना जरूरी या अनिवार्य है। यानी राष्ट्रीय गीत तो है लेकिन कंपलसरी नहीं है। संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जानबूझकर इसे अनिवार्य नहीं रखा, क्योंकि संविधान कहता है कोई भी भारतीय किसी भी धर्म को मानने, ना मानने और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब सरकार देशभक्ति की भावना को बढ़ावा जरूर दे सकती है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो किस तरह से अपनी देशभक्ति को दिखाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन मुसलमानों को राष्ट्रीय गीत गाने में दिक्कत क्यों? बहुत लोग ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक गाना है, तो इसमें समस्या क्या है। तो देखिए, वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइनें सबको ठीक लगती हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन असली समस्या शुरू होती है गीत के बाकी हिस्सों से, जहाँ पे भारत माता को देवी दुर्गा के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पूजा और आरती की भाषा का प्रयोग है, और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी को ईश्वरी रूप देकर झुकना, गाना या उसकी तारीफ करना शिर्क माना जाता है। कुरान की सूरह इखलास, सूरह फातिहा जैसी आयतों में साफ लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती। दोस्तों, यही वजह है कि कई मुसलमान इसे पूजा जैसा मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे देशद्रोही हैं, वे बस अपने मजहब की लाइन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वंदे मातरम ना गाने वालों के साथ जबरदस्ती किया जाना यानी संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। और हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय ने आजादी में बड़ा रोल निभाया है। इसे नजरअंदाज करना इतिहास के साथ धोखा होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस के साथ ही जुल्फिकार अली, मोहम्मद अली, शौकत अली और टीपू सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर तक ने भारत की आजादी में एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम एक खूबसूरत गीत है, जो गाए दिल से गाए, जो ना गाए उसे पूरा हक है कि वो ना गाए, क्योंकि भारत की असली ताकत किसी एक गीत के नाम पर लड़ने में नहीं है। असली ताकत ये है कि हम अलग हैं लेकिन फिर भी साथ हैं। तो दोस्तों, भारत माता की जीत किसी गाने के जोर पर नहीं होती। भारत माता की जीत तब होती है जब 140 करोड़ लोग एक दूसरे की इज्जत करें, चाहे उनकी सोच और उनका धर्म अलग ही क्यों ना हो। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।